नमस्कार, मैं राजीव कुमार बीजन बिहार से। देखिए, बीपीएससी शिक्षक बहाली का सिलेबस जारी हो गया है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा और इसमें पूरा जो पेपर है, अभ्यर्थियों के लिए 2 पेपर की परीक्षा देना अनिवार्य है। इसमें प्रथम पेपर 100 अंक की होगी और जिसमें 25 अंक की अंग्रेजी और 75 अंक का हिंदी, उर्दू, बांग्ला होगा। प्रथम पेपर की परीक्षा प्राथमिक शिक्षक से लेकर प्राथमिक शिक्षक तक को देनी होगी। प्रथम पेपर में पास होने के लिए 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। धन्यवाद। छोड़ जाते हैं वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, तो अभी बीपीएससी ने सिलेबस शिक्षकों के लिए जारी कर दिया है और मैं अभी बाहर हूं, लेकिन चूंकि मेरा एक्साइटमेंट था कि मैं सोचा कि आप लोगों को सिलेबस तो समझा दूं। जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि सिलेबस आने वाली है, जिसमें आप सबने देख भी लिया होगा, जिसमें कि जीएस जो है सभी को प्राइमरी से लेकर 10+2 तक जीएस तो पूछा ही जा रहा है। तो एक एक करके हम बढ़ेंगे कि किस तरह के सिलेबस है, कितने घंटे का एग्जाम है, क्वेश्चन कितने नंबर के पूछे जाएंगे, प्रश्न पत्र कितने 1 या 2 कितने भाग में बांटा गया है, 1 पेपर में क्या पूछा जाएगा, 2 में क्या पूछा जाएगा। और साथ में बताना जरूरी है कि निगेटिव मार्किंग होगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि निगेटिव मार्किंग इसलिए होगा क्योंकि बीपीएससी जो भी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न ले रहे हैं, जो भी प्रीलिम्स एग्जाम बीपीएससी द्वारा ली जाती है, उसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। तो बस निगेटिव मार्किंग आ भी गया, निगेटिव मार्किंग होगी और सभी के सभी जो पेपर्स हैं वो होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। यह भी क्लियर हो चुका है। तो चलते हैं सीरियल नंबर 1 से शुरू करते हैं, जिसमें कि आप देखेंगे स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा कि भाषा यानी कि लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें क्वेश्चन का नंबर जो है 100 है और 100 जो है उसको 2 भाग में बांटा गया है। 2 भाग में बांटा गया है और इसमें 2 घंटे के एग्जाम्स पूछे जाएंगे। पहले भाग में 25 नंबर का इंग्लिश सभी को पास करना है, लेकिन सेकेंड जो पेपर है उसमें हिंदी, उर्दू और बांग्ला, ये 3 में से कोई भी एक लैंग्वेज आपको लेना पड़ेगा, जिसमें 75 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। यानी पहला पेपर जो है 100 क्वेश्चंस होंगे, 2 आवर्स के होंगे, 2 घंटे के होंगे। और पहला पार्ट यानी कि 100 क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है, पार्ट 1 जिसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो इंग्लिश के होंगे। और पार्ट 2 जो है जिसमें कि हिंदी, उर्दू या बांग्ला, तीनों में से जो भी लैंग्वेज आप ऑप्ट करते हैं उससे 75 मार्क्स पूछे जाएंगे। तो ये रही आपकी पहले सेक्शन की। सेकंड सेक्शन जो कि मैं बताता हूं कि जीएस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बीपीएससी जो दूसरे एग्जाम्स लेती है 150 क्वेश्चन पूछती है, यहां भी सेकेंड पेपर जो आपका होना है जीएस का, उसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे के होंगे और अंक भी 150 होगा। और यह प्राइमरी स्कूल के लिए, जो कि पहले ही बताया गया था, प्राइमरी स्कूल के लिए जीएस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा? प्राथमिक गणित, जो मैं बोलता था, गणित का भी आपको लाइव क्लास कराया जा रहा है। मानसिक क्षमता, रीजनिंग से क्वेश्चन होंगे, आपको जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन होंगे, साइंस से होगा, जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और साथ में आपको फ्रीडम मूवमेंट से क्वेश्चन होंगे, ज्योग्राफी से क्वेश्चन होंगे। लेकिन हाँ, एक चीज और हो गया, ज्योग्राफी और पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका की लाइव क्लासेज आपको क्या कराया जा रहा था। इसके लेवल क्या होंगे? क्वेश्चन जो है वो प्राइमरी लेवल से पूछे तो जाएंगे, लेकिन जो इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन से उस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी आप प्राइमरी लेवल की अपेक्षा न करके आप समझ के चलिए कि आपको 10+2 लेवल के क्वेश्चंस की तैयारी करनी पड़ेगी जीएस के लिए, जो कि मैं आपको बता रहा था। तो चलते हैं सीरियल नंबर 3 की तरफ, देखते हैं कि सीरियल नंबर 3 में क्या लिखा गया है। सीरियल नंबर 3 से पता चलेगा कि सीरियल नंबर 3 में है विषय एवं समान अध्ययन, यानी कि आपको इसमें देखना है 150 क्वेश्चन है। इसको भी 2 भाग में बांटा गया है। पहले पार्ट में 100 क्वेश्चन और सेकेंड में 50 क्वेश्चन है। तो पहले पार्ट में क्या क्या होगा इसको हम देख लेते हैं। पहला पार्ट एक विषय पत्र है, चुनाव किया गया है, जिसमें कि आपसे पूछा जाएगा हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान। इनमें से कोई इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सेकेंड जो सेक्शन है जिसमें कि जीएस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जीएस में देख रहे हैं नीचे बॉटम में, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित इसमें क्वेश्चन होंगे। और इसमें पूछा जाएगा आपको प्राथमिक गणित, समान जागरूकता, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल शामिल है। यानी कि यहाँ भी जीएस के क्वेश्चन होंगे और जीएस के क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको जो पूछा जाएगा वो पूरा का पूरा लैंग्वेज, सोशल साइंस, गणित
और SST से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए सीरियल नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि सीरियल नंबर 4 में विषय और समान अध्ययन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ भी पार्ट 1 में 100, पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन, 2 घंटे का एग्जाम्स होंगे, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलते हैं पार्ट 1 में कहां से पूछा जाएगा। तो पार्ट 1 में जो है हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, जो भी इसमें सब्जेक्ट लिए जाएंगे वहां से पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 10+2 में होता है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था वहां है। और पार्ट 2 की बात करेंगे तो फिर से यहाँ GS के क्वेश्चन होंगे। यह GS के क्वेश्चन में भी आप देखेंगे कि एलिमेंट्री मैथ होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, साइंस होंगे, फ्रीडम मूवमेंट के क्वेश्चन होंगे, ज्योग्राफी के क्वेश्चन होंगे, और कहाँ किस किस चैप्टर से आएगा वो तो हम वीडियो अलग से बना के आपको बताएंगे। और नीचे आप नोट में देख रहे हैं कि सभी प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव होंगे और साथ में अंकों की कटौती की जाएगी गलत अंक के लिए। यानी कि अगर रॉन्ग अटेम्प्ट लेते हैं तो आपको जो है निगेटिव मार्किंग आपको सामना करना पड़ेगा, निगेटिव मार्किंग होंगे। कुछ जरूरी सूचना जो है आप नोट 2 में भी आप देख सकते हैं कि जैसा कि कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2027 एवं समान प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापकांक 962 दिनांक 22/1/2021 के द्वारा उपरोक्त परीक्षाओं में मेधा निर्धारण तो समान वर्ग के लिए 40%, यानी जनरल कैटेगरी के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% यानी 36%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यानी कि EBC के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं एवं दिव्यांग जन के लिए 32% जो है मिनिमम मार्क्स लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा परीक्षा से वो बाहर माने जाएंगे। यानी कि मिनिमम मार्क्स भी निर्धारित कर दिया गया है। मिनिमम कट ऑफ को पार करने के बाद आपका मेरिट बनेगा और मेरिट के आधार पे आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाएगा। तो ये पूरा सिलेबस था, लेकिन डिटेल सिलेबस के साथ हम आपको कल आएंगे और आपको इंग्लिश में भी यह जो आए हैं नोटिफिकेशन वो अपने हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम पर लिंक दे रहे हैं, जहां से हिंदी और इंग्लिश दोनों सिलेबस को देख सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, वो जल्दी हम आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स।